बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। अच्छा जी, वो लोग जो कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने अप्लाई करना है, उनके लिए एक बड़ी न्यूज़ है। बड़ी न्यूज़ ये है कि फौरी तौर पर अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता है तो कनाडा का जो विज़िट वीज़ा है वो आप 20 सितंबर 2024 से पहले अप्लाई कर लें। उसकी वजह यह है कि कनाडा ने अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 20 सितंबर 2024 के बाद जो है कनाडा जो है वो इंटरव्यू जो है वो कॉल करेगा, सेम जैसे अमेरिका की आप एम्बेसी में जाते थे और अमेरिका में जाके आप इंटरव्यू देते थे। तो अब पाकिस्तानियों के लिए कनाडा ने भी इंटरव्यू शुरू करने का जो है वो एक जो है वो इंडिया दे दिया है और अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम जो है वो इसको इंटरव्यू करेंगे 20 सितंबर के बाद। तो अगर आप ये प्लान में था आपका कि आपने कनाडा का विज़िट वीज़ा विद फैमिली या विदाउट फैमिली अप्लाई करना है, तो बेहतर ये है कि आप 20 सितंबर से पहले अप्लाई कर लें। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो कि कनाडा विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे थे। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ना असल में एक्चुअली दो तरह के लोग होते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग कनाडा का विज़िट वीज़ा इसलिए अप्लाई करते हैं कि उनको इंटरव्यू से डर लगता है और उनकी कोशिश ये होती है कि जी ये डॉक्यूमेंट्स बेस है तो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हैं अल्लाह का नाम लेके, अगर लग गया तो ठीक है, ना लगा तो भी ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे यहाँ जो कहते हैं कि नहीं, मैं जो है इंटरव्यू देने को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इसलिए कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, मेरी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं जो है वो अपने आप को बेहतर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे जो है वो सूट करता है कि इंटरव्यू हो। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि इंटरव्यू जो है उनको सूट करता है, उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, वो 20 सितंबर के बाद जो इंटरव्यू दें, जो भी डेट्स उनको उस वक्त अवेलेबल होंगी और वो उनके लिए ठीक है। और वो लोग जो ये चाह रहे थे कि नहीं जी हमने जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, हमने इंटरव्यू नहीं देना, उनके लिए ये है कि वो फौरी तौर पर जिस भी कंसल्टेंट के पास उन्होंने जाना है वो जाएं और अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि कनाडा पे इस वक्त बहुत रश है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कंपनी है हम भी बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी कर रहे हैं कनाडा का। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि कोई भी शख्स जो है वो आपको वीज़ा नहीं दे सकता, कोई भी शख्स जो है वो इस चीज़ की कमिटमेंट नहीं दे सकता कि जी वो जो है वो आपको वीज़ा देगा। हाँ, एज ए कंसल्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से वो सबमिट कर सकता है, यही जो है वो एक प्रोसीजर होता है कंसल्टेंसी का। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो काफ़ी अरसे से चूँकि कनाडा की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, इस वक्त भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन है कनाडा के काम का। तो अगर आपने कनाडा की कंसल्टेंसी लेनी हो तो आप बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, कंसल्टेंसी लेने का तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग चाहते हैं कि सारी कंसल्टेंसी व्हाट्सएप पे ही मिल जाए। आप बिलीव करें मेरे पास ऐसे भी लोग हैं व्हाट्सएप के ऊपर जो पिछले 2-2 महीने से सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, जैसे ही कोई बात याद आती है मैसेज करके पूछ लेते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं जवाब दे दूँ, लेकिन बर्डन इतना ज़्यादा है कि मैं माजरत चाहता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता मैं, या और हमारी टीम भी नहीं दे पाती, क्योंकि कस्टमर वॉक इन कस्टमर में क्या होता है। हालांकि ये जो लाहौर में हमारा DHA में ऑफिस है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम पब्लिक डीलिंग करते हैं। वर्क जो लोग विजिट कर चुके हैं वो जानते हैं हमारा किसी किस्म का यहाँ कोई वर्क नहीं होता, लेकिन पब्लिक डीलिंग का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम जो है व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाते। अगर आपको कनाडा की कंसल्टेंसी हमसे चाहिए तो सिंपल फार्मूला ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर आप लिखें कि मुझे कंसल्टेंसी कनाडा की चाहिए, प्लीज़ डिटेल शेयर कर दें। उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, वॉइस मैसेज में लिखें, जैसे आपको ईजी हो। उसके बाद हम आपको डिटेल भेज देंगे कि कंसल्टेंसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि जो उसी के ऊपर लोकल नंबर लिखा हुआ होता है उसके ऊपर आप 11 से 6 कॉल करें। अगर कोई क्वेश्चन आपने करना है तो कर लें, नहीं तो ऑफिस तशरीफ़ लें और आके मुझसे मिल लें। देखें, हरकत में बरकत है। अगर आप ये कहेंगे मैं घर बैठे सारी कंसल्टेंसी मिल जाए, ये नामुमकिन है, मेरे लिए और आपके लिए भी है। हिम्मत करनी पड़ती है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो अगर आपने कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमारी कंपनी से करवाना चाहते हो तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको बहुत बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और कनाडा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। कनाडा के विज़िट वीज़े की रिक्वायरमेंट जो है 4 मंथ बैंक स्टेटमेंट विद प्रूफ ऑफ जॉब या बिजनेस, और ID कार्ड, पासपोर्ट, FRC और इस किस्म के तमाम डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर हमारे सारे पाकिस्तानियों के पास मौजूद है, सिवाय इसके कि बैंक स्टेटमेंट लोगों के पास नहीं होती, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो है वो ज़रूरी है 4 महीने की। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।